संगम के शहर प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन उसके पहले यहाँ पर साहित्यकारों और कलाकारों का एक महाकुंभ लगने जा रहा है और ये वज़्म विरासत 20 से 22 दिसंबर के बीच संगम नगरी प्रयागराज में होने जा रहा है। और इसमें खुद जो है वो सहभागिता कर रहे हैं, प्रयागराज में जन्मे, यहाँ पले बढ़े और बॉलीवुड के जाने माने जो है शख्सियत हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, तिग्मांशु धुलिया साहब। उनसे बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि सर आखिर महाकुंभ के पहले ये किस तरह का साहित्यकारों और कलाकारों का महाकुंभ है, कौन कौन इसमें आ रहे हैं, मकसद क्या है? देखिए, मकसद तो ये है कि जो शहर हमने देखा था वाइल ग्रोइंग अप इस शहर में, तो ये शहर कल्चरली बहुत ही रिच है। इससे ज़्यादा बेहतरीन पुख्ता तगड़ी किसी विरासत अगर शायद किसी शहर की है तो वो कलकत्ता की है। और मुझे नहीं लगता कोई शहर इस बात का दम भर सकता है कि हमारे यहाँ जैसे लोग ना, वो इलाहाबादी है और वो एकदम गायब हो गई। पिछले 20-25 सालों से तो मैं देख रहा हूँ यहाँ कुछ होता ही नहीं है। तो ये रहा कि हम लोगों को जो पुराने इलाहाबादी हैं, कुछ एक दो यही हैं, कोई दुबई चला गया, मैं भी बॉम्बे में रहता हूँ, हम लोग का दायित्व बनता है कि यार कम से कम हम लोग ने तो जी लिया, अपने बच्चों को तो बताएं कि पापा कहाँ के रहने वाले थे, क्या था। तो किस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर 20 तारीख से लेकर 22 तारीख तक आयोजित होंगे? कौन कौन प्रमुख लोग यहाँ पर आएंगे जिनसे रूबरू होने का शहर के लोगों को मौका मिलेगा? देखिए, इसको इनॉग्रेट तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी कर रहे हैं, जो कि इसी शहर के हैं। वो इनॉग्रेट करेंगे। फिर यहाँ की भाषा पे एक सेशन है, लंतरानी। फिर लंतरानी तो कहें तो इलाहाबाद की यानी पुरानी पहचान है, कहते हैं ना कि यहाँ भौकाल, लंतरानी, ये सारी चीज़ें यहीं की देन है, तो ये एक बार फिर से जीवंत करेंगे। जी, जो पुराने लोग हैं वो लोग बैठे हैं मंच पर, और जो हम लोग जो है या हमसे और यंगस्टर्स हैं उनसे बताएंगे ऐसे युवाओं को लंतरानी के बारे में न पता हो, इसीलिए तो कर रहे हैं ये सब। और फिर फिराक साहब को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके ऊपर सेशन है। कुमुद मिश्रा जो कि बॉलीवुड के बहुत बढ़िया एक्टर हैं, उनका नाटक है पहले दिन पुराने चावल। फिर दूसरे दिन शोभा मुदगल जी का रिसाइटल है। वो इलाहाबाद के जो जितने पोएट्स हुए, फिराक साहब, महादेवी जी, पंत जी, सुमित्रा नंदन पंत, निराला जी, इनकी कृतियों पर, इनकी रचनाओं को गाएंगी। सर आप बॉलीवुड से आते हैं, तो बॉलीवुड का क्या तड़का रहेगा? कौन कौन से ऐसे एक्टर आएंगे जो यहाँ पर उनसे रूबरू होने का, उनसे मिलने का लोगों को मौका मिलेगा? 2 सेशन हैं फिल्म के, एक डायरेक्टर्स पे है और एक एक्टर्स पे है। तो डायरेक्टर्स का जो है उसमें अनुराग कश्यप आ रहा है, सुधीर मिश्रा, हम लोग सुधीर भाई बोलते हैं उनको, सुधीर भाई आ रहे हैं, नंदिता दास आ रही हैं, कौसर मुनीर बहुत बड़े लिरिसिस्ट हैं वो हैं, और उदय प्रकाश जी हैं जो कि हिंदी के बहुत बड़े राइटर हैं। उनको भी मैंने रखा, मैंने सिर्फ डायरेक्टर्स को नहीं रखा, लिरिसिस्ट को भी रखा है, ताकि जिसपे मैं भाषा पे क्या बॉलीवुड में किस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, उस पे बात करेंगे। और उसको मॉडरेट कर रहे हैं इरफान खान। अगर आपको ये गुफ्तगू जो करता है, राज्यसभा टीवी जब था, जब वो गुफ्तगू जो इसका बहुत ही बेहतरीन, तो इरफान भी इलाहाबाद का है, मेरे तो यूनिवर्सिटी में हम लोग साथ थे, तो वो उसको मॉडरेट करा। एक्टर्स राउंड टेबल में संजय मिश्रा हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, अली फजल हैं और मैं भी हूँ। और फिर आखिरी दिन शाम को एक आर डी बर्मन नाइट, जिसमें सारे म्यूजिशियन बॉम्बे से आ रहे हैं। पंचमदा के साथ जिन्होंने बजाया है वो भी बजाएंगे और सब लोग एंजॉय करेंगे पंचमदा का म्यूजिक आखिरी में। और सर आखिर वज़्म विरासत एक हमारी संस्कृति और एक महाकुंभ दिखा रहा है, लेकिन 13 जनवरी से जो महाकुंभ की शुरुआत हो रही है, ये भी प्रयागराज की एक संस्कृति है, जिसे पुराने में इलाहाबाद पुराने समय में कहा जाता था। इसको लेकर किस तरह की तैयारी आपने यहाँ देखी है और क्या कहेंगे इसको लेकर? ये वज़्म विरासत भी महाकुंभ का कर्टन रेजर है, ये बताने के लिए लोगों को, जो शहर के लोगों को तो पता ही है, हमने कुंभ देखा है, कि जो बाहर वाले की ये जो विरासत आप देख रहे हैं ना, ये है ये शहर जहाँ पे कुंभ मेला भी होता है। तो उसका कुंभ मेले का एक कर्टन रेजर है, उसकी एक शुरुआत है। शहनाई हम लोग बजा रहे हैं पहले, और कुछ दिनों बाद मेला शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये जो बड़ा आयोजन हो रहा है, तो यहाँ के जो युवा हैं जिनमें काफ़ी प्रतिभा है, चाहे वो एक्टिंग की हो, चाहे वो राइटिंग की हो, तो किस तरह से उनको इसका लाभ मिलेगा वज़्म विरासत का? अब पहले तो उन लोगों को सुनने समझने का मौका मिलेगा इतने नज़दीक से, फिजिकली। नहीं तो लोग इंटरव्यूज ही अपना कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे देखते हैं, तो मिलने का मौका मिलेगा। फिर विचार ये भी कि अगर ये सफल हो पाता है ये कार्यक्रम, और तो उससे हमको प्रोत्साहन मिलेगा, इंकरेजमेंट मिलेगा। तो मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि हर साल के बीच में एक अच्छा टाइम दिख करके एक हफ्ते भर का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी करूँ, जिसमें डायरेक्टर्स, एक्टर्स सब लोग आएंगे, और बच्चों के लिए जो यंगस्टर्स जो कि मास मीडिया या फिल्मों में आने का जिनका मन है, वो डायरेक्टर्स के साथ,
एक्टर्स के साथ उनकी वर्कशॉप, एक्टिंग की, सिनेमेटोग्राफी की, राइटिंग की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आज का राइटिंग की है। इन सब की वर्कशॉप हफ्ते 10 दिन की हो, वो भी वर्कशॉप भी होगी और लोगों को इंटरनेशनल सिनेमा, अच्छा सिनेमा देखने का एक हफ्ते का एक टाइम भी एक मिलेगा। आखिरी सवाल है कि न्यूज़ 18 के माध्यम से तमाम जो यंगस्टर हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जो पुरानी संस्कृति को भूल रहे हैं, उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि वज़्म विरासत में किस तरह से आएंगे, उसके बाद महाकुंभ भी है? वो तो पता ही है सबको कि महाकुंभ है, लेकिन पहले ये कुंभ तो सेंचुरीज से हो रहा है, प्राचीन काल से हो रहा है। बज़्म विरासत का पहला साल है। मैं तो कहूँगा एक बार बज़्म विरासत आइए, अपने बच्चों को भी लेके आइए, इसको सक्सेसफुल बनाइए। तो निश्चित तौर पर तिग्मांशु धुलिया साहब हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि वज़्म विरासत जो यहाँ की संस्कृति है उसको दिखाएगा और तमाम ऐसे लोग यहाँ पर आएंगे जिनको जानने समझने का युवा पीढ़ी को मौका मिलेगा। इसके साथ साथ महाकुंभ भी है, उसका ये कर्टन रेजर बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये अगर सफल रहता है आयोजन तो हर साल इस तरह के आयोजन होंगे ताकि यहाँ की जो संस्कृति है उससे लोग रूबरू हो सकें और युवाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके।